बुरी यादों से छुटकारा कैसे पाएं? जी। बुरी यादें, कोई बातें हैं जो हो चुकी हैं, जी। वो बार बार याद आती हैं, मन को खिन्न कर देती हैं। जी। अब ये पुरानी बातें जो मन को दुखी करती हैं, हम उनको भुलाना चाहते हैं, जी। छुटकारा चाहते हैं। जी। ऐसा कोई उपाय है जो हम उनको भूल जाए? ठीक। इसके बताने से पहले मैं भूमिका थोड़ा बना दूं, क्योंकि ये जो याद है ये मन की एक वृत्ति है। योग दर्शन में पतंजलि ऋषि मन की 5 वृत्तियों का उल्लेख करते हैं, जिसमें बताते हैं प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा, स्मृतियाः। ये 5 व्यक्ति के वृत्ति हैं और ये भी 2 प्रकार की होती हैं, क्लिष्ट और अक्लिष्ट। वृत्तियाः पंचतया क्लिष्टा अक्लिष्ट कहा, यानी एक क्लिष्ट होते हैं और एक अक्लिष्ट होते हैं। एक यादें ऐसी हैं जो हमको तो अध्यात्म के पथ पे बढ़ाएंगी और एक यादें ऐसी है जो हमको अध्यात्म से नीचे गिराएंगी। तो ये व्यक्ति के चाहे अच्छे क्लिष्ट हो चाहे अक्लिष्ट हो, यादें ये मन की वृत्ति है और जब तक मन पे पूर्ण नियंत्रण नहीं होगा तब तक ये वृत्ति नहीं जा सकती। तो उसके लिए जो सर्वोपरि उपाय बताया वह ध्यान, यानी हम अपने आत्मा का चिंतन करें या नाम जप करें या ठाकुर जी का स्मरण करें। तो ध्यान से ही अपने वृत्तियों पर हम कंट्रोल पा सकते हैं। ध्यान से हम अपनी वृत्तियों पर कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन ध्यान तो होता नहीं ना। ये व्यक्ति जो प्रश्न करा बहुत कमजोर है, जो अपनी पुरानी यादों को भुला नहीं पा रहा है जी। इतना उसका मन कमजोर है। उससे हम कैसे आशा रख सकते हैं कि वो ध्यान में खो जाए? जी। अब ऐसे व्यक्ति के लिए बताओ जो बिल्कुल इतना कमजोर है, जी। कोई घटना पूर्व में हो चुकी है, अब किसी को भुलाना चाहता जिससे उसका कभी प्यार हो चुका था लेकिन वो धोखा दे गया, उनकी स्मृतियां और नहीं भूल पा रहा है। जी। अब कैसे करें? हो सकता है ये होगा प्रश्नों का, और भी कुछ हो सकता है मन में। तो एक उदाहरण दिया। जी। तो जो दिल के कमजोर हैं, जो इतने ऊंचे निष्ठा नहीं, जैसे अपने पतंजलि योग का सूत्र दिया है, जी। अब जितना कमजोर जो है, जो पुरानी याद नहीं भुला पा रहा है, उसके लिए कोई तरीका आपके पास है? तरीका तो आपके पास अधिक है, लेकिन एक तरीका मैं बता सकता हूँ, वो हमारे युवा आपसे सुनना चाहते हैं। जी जी। वो तरीका यही है, जो हो गया उसको बिसार दो। जो हो गया, बड़ा अच्छा दुआ बोलते हैं, मेरे को याद बीती ताही बिसार दे, बीती आगे की सुधि ले जी। तो बीती जो बन आवे सहज में, ताही में चित दे। बस यही मेरे तरफ से यही उत्तर है। जो हो गया उसको तो बिसार दो, क्योंकि वो फिर से कह दिया बिसार दो, वो नहीं बिसार पा रहा भाई। और तो बिसारना ही पड़ेगा, आप क्या कर सकते हैं। विशेष विधि तो आप ही बता सकते हैं। देखो भाई, आपका प्रश्न यदि स्पष्ट रूप से होता तो मैं उसी ढंग से बिल्कुल खुलासा कर सकता। मान ले आपकी पुरानी यादें आपको परेशान करें, छुटकारा नहीं मिल पा रहा, हो सकता आपका किसी से प्यार हो, धोखा मिल गया तो आपको वो यादें आ रही हैं। ऐसी स्थिति में आपने दोहा बड़ा सुंदर बताया कि बीती ताही बिसार दे, लेकिन कैसे कैसे बिसारे? जी जी। बीती ताही बिसार दे, आगे की सुधि ले, जो बन आवे सहज में, ताही में चित दे। एक लड़की है, उसको पता चला कि जिससे मैं प्यार कर रही हूं वो लड़का तो बड़ा खराब है, हर प्रकार की बात उसके बारे में जान गई, लेकिन दिल है कि मानता है, बुद्धि कहती है लड़का ठीक नहीं, तुम्हारी जिंदगी नर्क बन जाएगी, लेकिन दिल है कि मानता है। दिल दिमाग में झगड़ा। माँ समझा रही बच्चे को भुला दो, बेटे को उसको भुला दो, लेकिन कहते हैं माँ जो तुम समझा रही हो तो मैं स्वयं समझ रही हूँ, मुझको पता वो ऐसा ही है, लेकिन दिल है कि मानता नहीं। रो रही है लड़की, मैं शादी नहीं करूंगी उससे, लेकिन मैं किसी और से भी नहीं कर पाऊंगी। ये बात सच है कि मैं शादी नहीं करूंगी क्योंकि लड़का ठीक नहीं, लेकिन उससे मेरा इतना प्यारा, मेरा दिल नहीं मान रहा है हटने को, मैं किसी और के लायक नहीं रही, मतलब मेरा मन कहीं और लग ही नहीं सकता। अब कहा ना, जो बन आवे सहज में, ताही में चित दे। अब ये समस्या हमारे पास आई, ये सच्ची घटना है, ये समस्या हमारे पास आई। हमने कहा लड़की सचमुच में बहुत समझदार है और बिल्कुल निष्कपट उसका जीवन है और बिल्कुल स्पष्ट बता रही है, तो हमारे पास, हमने कहा हमको हमारे पास भेजना है। तो हमने उस लड़के से कहा देखो
तुम्हारी बुद्धि को मैं क्या समझाऊं, तुम तो पहले से सब समझ चुके हो कि लड़का ठीक नहीं है, इसलिए मैं कुछ समझाऊंगा नहीं, क्योंकि तुम जो मैं समझाऊंगा तुम पहले से जानती हो। और दिल है कि मानता नहीं, दिल को कोई समझा ही नहीं सकता। ऐसी स्थिति में क्या किया जाए, तो यही दोहा बड़ा सुंदर है कि जो बन आवे सहज में ताही में चित दे। तो मैंने उस लड़के की बुराइयां बिल्कुल नहीं की, क्योंकि लड़की को पहले से पता है। जब मुझको पता है कि लड़के से मन नहीं हट रहा, उसका दिल नहीं हट रहा, बुद्धि उसको जानती है सब, वो लड़का ठीक नहीं, तो मैं क्यों समय खराब करूं लड़के की बुराई करके। उसको तो पहले ही पता लड़का बुरा है। अब दिल नहीं संभाल पा रही हो अपना, बुद्धि तो संभल गई, बुद्धि तो कहती है नहीं कराऊंगी, लेकिन मन नहीं, दिल नहीं हट रहा है। तो फिर हमने क्या किया, अपने पास बुला करके उसको एक सुंदर सी फोटो बताई। हमने पहली से स्कीम बना ली थी, उसके आने से पहले हमने सुंदर फोटो दिखाई और उसके लड़के की प्रशंसा करनी शुरू कर दी। क्या किया हमने, एक सुंदर लड़के की फोटो दिखाई जो उसके लायक है, उससे भी सुंदर है, योग्य है, उसको हमने मना लिया और उसकी फोटो दिखाई, उसकी प्रशंसा करनी शुरू कर दी। अब थोड़ा थोड़ा दिल उसका उधर चला गया। हमने कहा लो हम बात कराते हैं। लड़के से बात बाद में कराई, पहले उसके मम्मी पापा से बात कराई। पहली से हमारी स्कीम थी। लास्ट में लड़के के लिए व्याकुल हो गई, मैं उससे बात करना चाहती हूँ। तो हमने कहा अभी वो है नहीं, अभी उससे बात नहीं हो पाएगी, समय ड्यूटी है। वहाँ स्विच ऑफ करके बैठते हैं सब, वो आएगा तब हम आपसे बात कराएंगे। और 2-3 घंटे के बाद, इस 2-3 घंटे में हम केवल उस लड़के की बातें ही बताते गए बस। 2-3 घंटे बाद हमने सोचा हम नहीं कहेंगे 3 घंटे हो गए अब फोन बात, वो खुद ही कहेगी। हाँ, हम खुद प्रशंसा करी। उसके बाद बात शांत, शाम हो गई, वो आके हमसे बोले महाराज वो लड़का अब तक ड्यूटी से नहीं आया। हम इसी इंतजार में थे। वो तो लड़का पहले से तैयार था, वो पहले भी बात कर सकता, हमने जानबूझ के लेट किया कि देखिए अपने आप ही कहे तो, और उसने कह दिया कि अब तक लड़का ड्यूटी से नहीं आया। हमने कहा भी इसको कुछ हो गया। तो एक तरीका है हटाने का, यादों से हटाने का एक तरीका है, हटाओ मत, कहीं लगाओ, बस ये तरीका है। हटाना नहीं, मन कहीं और लगा देना है, यही एक तरीका है। यदि आपके साथ छल हुआ है, आपका चित्त वहाँ से नहीं हट रहा है, धोखा आपके साथ हो गया है प्यार में, और आपका दिल अब भी उसी के लिए तड़प रहा है, तो अच्छी बात है, वहाँ से हटाने की जरूरत नहीं। आपने कहा छुटकारा कैसे पाए, तो छुटकारा करने की जरूरत नहीं है। क्या करें, बस कहीं और दिल लगाओ और लग जाएगा। आप अपने दिल को मौका दो, अवसर दो, जिद ना पकड़ो, मैं किसी को नहीं देखूंगा, मैं किसी की नहीं सुनूंगा, मुझको नहीं कहना, और जगह लगाने की वो कर अभ्यास, और लग जाएगा दिल। क्योंकि आपकी बुद्धि अच्छी प्रकार से समझ गई कि व्यक्ति दिल लगाने लायक नहीं, धोखा दे दिया उसने, तो वहां से आपका मन अपने आप हटेगा। हटाने की कोशिश करोगे नहीं हटेगा, कहीं लगाने की कोशिश करोगे तो लग जाएगा। अपने व्यवहार को चेंज करें, तो यही कहा कि बीती ताही बिसार दे, आगे की सुधि ले। तो बिसारे कैसे, तो आगे की सुधि ले, बिसारे। घर नहीं छूटता एक दिन के लिए भी। वृंदावन जाना चाहते हैं महाराज, ये काम वो काम, छुट्टी नहीं ले सकते, बच्चे हैं, ये दुनिया भर की बातें, घर नहीं छूटता, घर नहीं छूटता। 7 दिन के लिए घर नहीं छूटता। वृंदावन आना चाहती हूँ, गिरिराज की परिक्रमा चाहती हूँ महाराज, घर नहीं छूटता, घर नहीं छोड़ता। हमने कहा छोड़ते क्यों, मत छोड़ो, बस वृंदावन की बातें सुनो। बस सुन सुन कथा मुझे लब हो गया, और पता भी ना चला जाने कब हो गया। मैं वृंदावन की बातें सुनो, सुन सुन करके इतना लगाव हो जाएगा, ऐसी चाहत हो जाएगी, तो अपने आप ही 7 दिन के लिए घर छूट जाएगा। वृंदावन आओगे, आए बिना रह नहीं पाओगे। जिसकी इतनी महिमा मैं सुन रही हूं, जरा देखो तो सही क्या है। तो कैसे हटाया 7 दिन के लिए गृहस्थ से मन, तो हटाया नहीं बल्कि कहीं लगाया है। तो हमको हटाना नहीं, हमको लगाना है। त्याग की तरफ ध्यान ना दो, लगाना कहाँ है, बस उधर ध्यान दो, अपने आप ही चित्त लग जाएगा। इसलिए बार बार कथा सुनो, सत्संग सुनो,
पता भी नहीं चलेगा कब संसार से मन हट करके भगवान में लग जाता है। ये एक तरीका है कि सुन सुन कथा मुझे लब हो गया और पता भी ना चला जाने कब हो गया। तो आपका प्रश्न था कि बुरी यादों से छुटकारा कैसे पाएं। अच्छी यादों में मन को खो दो, बुरी यादें अपने आप ही किनारा कर जाएगी। लेकिन जब आपका ध्यान ही छूटने की तरफ होगा तो कभी नहीं छूट पाओगे। चिंतन तो आप उसी का कर रहे हैं, जितना ज़्यादा चिंतन करोगे उतना ही संस्कार प्रगाढ़ होता जाएगा। तो आपको छोड़ने का चिंतन नहीं करना, बल्कि आपको कुछ और पकड़ने का चिंतन करना। तो बीती ताही बिसार दे, ताही में सुधिले, जो बन आवे सहज में, ताही में चित दे।